नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। मैं हूं निशु शर्मा आपके साथ। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। देश के पश्चिमी छोर पर बसे सीमावर्ती जिले जैसलमेर से गोडावन संरक्षण को लेकर एक उम्मीद भरी खबर सामने आई है। विलुप्ति की दहलीज पर खड़े दुर्लभ पक्षी को बचाने के प्रयास अब धरातल पर दिखने लगे हैं। रामदेवरा में एक आधुनिक रिवाइल्डिंग टनल तैयार की गई है, जहां नन्हे गोडावनों को प्राकृतिक माहौल में उड़ान और जीवन जीने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। थार रेगिस्तान में स्थित ये टनल 160 मीटर लंबी, 64 मीटर चौड़ी और 14 मीटर ऊंची है, जिसमें करीब 9.25 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इस टनल में सेमी वाइल्ड वातावरण तैयार किया गया है, ताकि ब्रीडिंग सेंटर में पले गोडावन धीरे धीरे जंगल के जीवन के लिए खुद को तैयार कर सके। बता दें कि हाल ही में सुदासरी ब्रीडिंग सेंटर में 2 नए चूजों के जन्म से इस मिशन को नई ताकत प्रदान की गई। वर्तमान में रामदेवरा और सुदासरी केंद्रों में गोडावन की कुल संख्या 72 हो चुकी है, जो अब तक की सबसे बड़ी सफलता मानी जा रही है। पिछले कुछ वर्षों में जुटाए गए अंडों से कृत्रिम हैचिंग कर इन पक्षियों को तैयार किया गया है और वे प्रजनन भी कर रहे हैं। गोडावन संरक्षण की शुरुआत सम के छोटे केंद्र से हुई थी, लेकिन संख्या बढ़ने के साथ रामदेवरा में बड़े और आधुनिक केंद्र की स्थापना की गई। वर्तमान में रामदेवरा में 50 और सम के 22 गोडावन सुरक्षित वातावरण में रखे गए हैं। रिवाइल्डिंग टनल में घास के मैदान, स्थानीय वनस्पति और सीमित मानव हस्तक्षेप जैसी व्यवस्थाएं की गई हैं। यहाँ गोडावन के चूजों को 3 से 4 महीने तक रखा जाएगा, जहां वो उड़ान भरना, भोजन तलाशना और प्राकृतिक परिस्थितियों के अनुकूल खुद को ढालना सीखेंगे। इसके बाद उन्हें खुले जंगल में छोड़ा जाएगा। वन विभाग के अनुसार गोडावन संरक्षण के लिए कैप्टिव ब्रीडिंग और रीवाइल्डिंग की संयुक्त रणनीति अपनाई गई है। विशेषज्ञों की टीम लगातार इन पक्षियों के स्वास्थ्य और गतिविधियों पर नजर रख रही है। गौरतलब है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी गोडावन भारत का सबसे दुर्लभ पक्षी है। इसकी संख्या में गिरावट का मुख्य कारण बिजली लाइनों से टकराव, आवास की कमी और मानवीय हस्तक्षेप है। इसे बचाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें जैसलमेर की ये परियोजना अहम भूमिका निभा रही है। मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2024-25 के अंतर्गत जीआईबी जो ब्रीडिंग सेंटर है, इसके पास में एक रिवाइल्डिंग एवियरी बनाने का प्रस्ताव आया था और उसको बनाने का काम प्रारंभ किया गया और आज की तारीख में वो काम अंतिम चरण में है। इसकी लागत है वो 9.25 करोड़ रुपए के लगभग इसकी लागत आके गई है। जो इसकी लंबाई है वो 160 मीटर है और इसकी जो चौड़ाई है 64 मीटर है, उसकी हाइट 14 मीटर है। इसके बाहरी और वायर मेश लगाई गई है और अंदर की तरफ से सॉकेट का कार्य अभी वर्तमान में चल रहा है। बिल्कुल, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है, जो हमारे ब्रीडिंग सेंटर से इसमें तो पूरा जो भी है साइंटिस्ट और जो भी है, इसका पूरा इंटरफेस होता है और जो जीआईबी है तो ब्रीडिंग सेंटर्स के तो पूरा मानव के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। हमें जंगल में छोड़ने से पूर्व इसको मानव से बिल्कुल अलग करना है और ताकि ये अपना स्वतंत्र रूप से ये वाइल्ड के अंदर, वाइल्ड हैबिटेट में जो भी है, वहाँ अपना स्वतंत्र रूप से विचरण कर सके। इसलिए इसको जो 4 से 5 माह लगभग इसको जो रिवाइल्डिंग एरिया है वहाँ पर इसको रखा जाएगा जंगल में छोड़ने से पूर्व, ताकि ये अपने आप के ऊपर पूरा निर्भर हो सके और ताकि ये अपना जीवन यापन जंगल में कर सके। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ।